तो अगर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 15 सितंबर 2022। आज भी हम तीनों एडिटोरियल करेंगे। ये पहले जो इंपॉर्टेंट वाला है उसको डिटेल से कर लेंगे, बाकी की मैं आपको समरी दे दूंगा। अच्छा, पहला जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आज का वो है हमारे पास खान्स गैम्बल। ठीक है, खान ज़ाहिर है इमरान खान की बात हो रही है। गैम्बल क्या है? गैम्बल होता है कोई एक ऐसा आप रिस्की एक्शन लो और इस उम्मीद पे कि क्या है जो आपको मतलूबा नताइज क्या है वो मिल जाएंगे। अब ये क्या इमरान खान ने ऐसा क्या गैम्बल किया है, ऐसा क्या इसका रिस्की एक्शन था जिसके बारे में ये इसमें बताया गया है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें हुआ ये था कि इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और उसका जो टीवी होस्ट था उसने ये कह दिया ज़ाहिर अपने प्रोग्राम की मशहूरी के लिए कि जी जो इमरान खान है ना, उन्होंने किस हवाले से बात की है कि जी उन्होंने बात की है कि जी इसको एक्सटेंशन दे दी जाए मौजूदा आर्मी चीफ को। ठीक है, उस हवाले से ये तनाज़ा पैदा हुआ, कंट्रोवर्सी ने जन्म दिया, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेली एडिटोरियल वीडियो जहाँ पे शेयर की जाती है और साथ पीडीएफ्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम शुरू कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जी The PTI has been acting quiet ever since the television host, while promoting an interview of former Prime Minister Imran Khan, triggered a new round of speculation over the army chief's retirement. उनका पीटीआई जो है वो क्या है, हैज़ बीन एक्टिंग क्वाइट। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि आप इस तरह का एक्ट कर रहे हो, मतलब ये डेफिनेट आंसर दे सकता है लेकिन कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह कंट्रोवर्सी हुई। तो उन्होंने कहा पीटीआई, पूरी पीटीआई वो ऐसे एक्ट कर रही है कि मतलब कुछ जवाब देना नहीं चाह रही। कब से? एवर सिंस अ टेलीविजन होस्ट, कि जब से वो टेलीविजन होस्ट जो है जो उसमें प्रमोट कर उसने किया था अपने इंटरव्यू को साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उसने ट्रिगर कर दिया, वो वजह बना एक नए क्या राउंड ऑफ स्पेकुलेशन की, क्या सराई की, किस हवाले से ओवर द आर्मी चीफ रिटायरमेंट, आर्मी चीफ की रिटायरमेंट को लेके है ना वो एक नए क्या सराय ने जन्म लिया। अच्छा, और अब आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि जी the interview had been publicized with the claim that Mr. Khan had proposed an extension for the incumbent. उनका इंटरव्यू है ना उसको पब्लिसाइज किया गया था, उसकी मशहूरी इस तरह की गई थी इस दावे के साथ कि मिस्टर खान ने है ना वो तजवीज़ दी है कि इसकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें एक्सटेंशन दे दी जाए ऑफ द इनकम्बेंट। इनकम्बेंट क्या है, जो अभी वो मौजूदा आर्मी चीफ है उसको क्या है एक्सटेंशन दे दी जाए। The controversy started well before the interview even aired, although it later became clear that no direct statement was ever made to this effect. और इनका जो कंट्रोवर्सी थी, तनाज़ा था, वो शुरू हो गया कई मतलब अरसा पहले इंटरव्यू से, जब वो क्या हुआ था, मतलब सबके सामने गया था, इवन एयर्ड। ठीक है, ऑल्दो इट लेटर बिकम क्लियर, अगरचे बाद में चीज़ बिल्कुल वाजे हो गई, दैट नो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाज एवर मेड टू दिस इफेक्ट, कि कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट इस लिहाज से है ना वो नहीं दी गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने अपना इंटरव्यू चलाना होता है तो मशहूरी उसने कर दी कि भाई इसको यहाँ एक्सटेंशन देने की बात की है मौजूदा आर्मी चीफ को, लेकिन उन्होंने कहा जी जो कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी गई इस सारे सिलसिले में। अच्छा, दैट that would have been the end of it had the PTI itself not encouraged further speculation. उन्होंने कहा ये मतलब इतना काफ़ी होना था, क्योंकि ज़ाहिर हर कोई मशहूरी के लिए अपना करता ही है प्रोग्राम के, बस वहाँ पे लोगों ने देखा, बाद में ऑन एयर गया प्रोग्राम के, भाई उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो वहीं पे उन्होंने कहा ये कैसे रही थी उसको ख़त्म हो जाना था। लेकिन क्या हुआ कि अगर पीटीआई ने इंकरेज ना किया होता फर्दर स्पेकुलेशन, क्या से रही, अब वो किस तरह है लोगों ने क्या से रही जारी रखी, किस वजह से? उन्होंने कहा जी इट अवॉइडेड इशूइंग एनी क्लेरिफिकेशन। उन्होंने कहा कोई क्लेरिफिकेशन जारी नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो बात कर रहा था होस्ट कि भाई उसने एक्सटेंशन देने की बात किया, तो वहीं पे क्या है कोई क्लेरिफिकेशन आ जाती तो इतनी ज़्यादा क्या सराई जन्म ना लेती। ठीक है ना, उन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन दी, और क्या किया इन्होंने, ऑप्टिंग फॉर प्रेवेरिकेशन इंस्टेड, और फिर उन्होंने किस क्या रास्ता इख्तियार किया, प्रेविकेशंस का। प्रेविकेशंस होता है कि जब आप जो है वो सच नहीं बताते, मतलब और जो आप समझते हो वो क्या है आप कहते नहीं हो। ठीक है, तो इससे क्या है एक क्यासराई जन्म लेती है। तो एक तो उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन इशू नहीं की, साथ उन्होंने है ना वो प्रेविकेशंस का रास्ता इख्तियार किया। One senior PTI leader criticized the TV host for deliberately misquoting Mr. Khan, while another applauded him for presenting a practical formula to restore democracy. अब यहीं पे आप देखें काफ़ी जो डिफरेंस पाया जा रहा है कि जी एक सीनियर जो पीटीआई लीडर था उसने तनकीद की टीवी होस्ट पे कि उसने जानबूझ के है ना मिसकोट किया मिस्टर खान को, जबकि दूसरे ने अपलॉड किया, सराहा इस टीवी होस्ट को कि उसने एक प्रैक्टिकल फार्मूला दिया है जमहूरियत को रिस्टोर करने का, बहाल करने का। The PTI chief then muddied the waters further, saying he had not sought an extension but a deferment of the new chief's appointment, even though there can be no deferment without the army chief first being given an extension.
अच्छा, उन्होंने कहा ये पीटीआई चीफ थे, उसने क्या किया, देन मडिड द वाटर्स। मडी द वाटर्स का मतलब होता है किसी एक सिचुएशन को आप ये है ना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दो और ज़्यादा क्या है मुबहम बना दो, ठीक है। अब वो किस तरह उसने इमरान खान ने इस सारी सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मुश्किल बना दिया, पेचीदा बना दिया, कि उसने कहा कि भाई उसने एक्सटेंशन की बात नहीं की, लेकिन क्या है उसने बात की है कि जी डेफरमेंट की बात की है, कि नई चीफ की अपॉइंटमेंट को क्या है उसको डेफरमेंट की बात की है। और डेफरमेंट क्या होता है? डेफरमेंट बेसिकली एक चीज़ होती है जब किसी चीज़ को आप क्या है मुलतवी करते हो बात के वक्त के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, इवन दो देयर कैन बी नो डेफरमेंट विदाउट द आर्मी चीफ फर्स्ट बीइंग गिवन एन एक्सटेंशन। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि जी अगर जो है ना कोई डेफरमेंट नहीं दी जा सकती आर्मी चीफ को, डेफरमेंट कब नहीं दी जा सकती कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिए बगैर, क्योंकि ज़ाहिर है आप मुल्क आर्मी चीफ के बगैर तो नहीं चल सकता ना, आप उसको एक्सटेंशन दोगे तो फिर ही क्या है डेफरमेंट आएगी। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि जी इसीलिए इमरान खान ने है ना सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कि एक तरफ वो कह रहा है कि जी मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, डेफरमेंट की बात की है। ज़ाहिर है अगर डेफरमेंट की बात करोगे तो आपको मौजूदा आर्मी चीफ है उसको क्या है एक्सटेंशन देना होगी, ठीक है। अच्छा, इसको आगे देख लेते हैं। उन्होंने कहा several commentators sympathetic to Mr. Khan have gloated that he has delivered an in-swinging Yorker to his opponents। उनका कई commentators जो क्या है इसको मतलब सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, उन्होंने क्या है ग्लोट किया। ग्लोट करने का मतलब होता है कि जब आप खुशी का इजहार करते हो अपनी कामयाबी पे और गुड लक पे, ठीक है, और जब कोई नाकाम होता है और आप को कामयाबी मिलती है तो क्या आप खुशी का इजहार करते हो। उन्होंने कहा ये सेवरल कमेंटेटर्स हैं ये इसको सपोर्ट करते हैं मिस्टर इमरान खान को, उसको उन्होंने ग्लोट किया है कि उसने क्या है एक इन स्विंगिंग यॉर्कर मारा है अपने हरीफों को, ओपोनेंट्स को। Others have asked slyly why it was that this particular interview was allowed to air when Mr. Khan's speeches and fundraisers had been blacked out। अच्छा, दूसरों ने क्या कहा है स्लाइली। स्लाइली होता है कि जब आप कोई मतलब बड़ा उन्होंने पूछा है कि भाई क्यों ये है ना इस इंटरव्यू को इजाज़त दी गई कि भाई ये ऑन एयर आए, जब मिस्टर खान की स्पीचेस और दूसरे फंड रेजर्स हैं उनको क्या है ब्लैकआउट किया गया था, यानी कि दिखाया नहीं गया था टीवी पे। His opponents, on the other hand, have criticized the sudden abandonment by the PTI chief of his anti-establishment stance and for taking a U-turn on his erstwhile position on extensions and appointments। अच्छा, उसके जो opponents है हरीफ हैं वो दूसरी तरफ क्या है उन्होंने तकीद की है कि एकदम जो इसने तर्क कर दी है पीटीआई चीफ और ने अपने एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस पे, और उसने क्या है यू टर्न लिया है कि वो जो अर्स्ट वाइल जो पहले वाला उसकी पोजीशन थी एक्सटेंशन पे और अपॉइंटमेंट पे। वट एवर द रिएक्शंस द कंसेंसस इज दैट मिस्टर खान हैज मेड एन अटेम्प्ट टू अपीज द मिलिट्री। उन्होंने कहा जो भी रिएक्शंस हैं ये कंसेंसस ये है, इस बात पे इत्तेफाक राय है कि मिस्टर खान ने कोशिश की है कि मिलिट्री को खुश किया जाए। अच्छा, Hanika, it bears remembering that one of the reasons the PTI chairman was ousted from power by the PDM was that he was believed to have settled on one particular journal as the next army chief। और उन्होंने कहा ये बात ये है ना वो याद रखने के काबिल है कि जी एक यो कई यो वजूहात थी, उनमें से एक वजह ये थी कि पीटीआई चेयरमैन को हटाए जाने की पावर से, वो ये थी कि ऐसा समझा जाता था कि जी वो क्या है एक पर्टिकुलर जनरल पे जो है ना वो मतलब वो कहता था कि सिर्फ इस एक पर्टिकुलर जनरल को है ना नेक्स्ट आर्मी चीफ लगाओ, ठीक है। अच्छा, हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ द प्रिविलेज, और उनका किए जाने पे महरूम किए जाने पे ये प्रिविलेज ये इख्तियार, मिस्टर खान recently returned the favor by stoking controversy over the soon to be due appointment, claiming that the corrupt and degenerate PMLN and PMP leaders would only appoint someone who would go easy on their criminality। अच्छा, और मिस्टर खान ने उन्होंने कहा रिटर्न द फेवर ये कर लिया कि एक तो उसको यह है इन्होंने निकाला इस वजह से कि वो चाहता था एक पर्टिकुलर इसको लगाए आर्मी चीफ जनरल को, तो उसके बाद इसने ये है ना एक तनाज़े को जन्म दिया किस तरह इमरान खान ने कि यो अभी जल्द ही ड्यू अपॉइंटमेंट होनी थी, और उसने ये दावा किया कि करप्ट और ग्रेट जो पीएमएल एंड पीपीपी लीडर्स हैं वो सिर्फ ऐसे शख्स को लगाएंगे आर्मी चीफ जो क्या है हु वुड गो इजी ऑन देयर क्रिमिनलिटी, यानी क्या है उनके खिलाफ जो है ज़्यादा सख्त एक्शन नहीं लेगा। This new proposal to give the incumbent army chief an extension to the next general election appears to be the PTI chief's latest roll of the dice to win back the establishment's favor। उनका जो नया प्रपोजल है, ये आइडिया है कि जो अभी मौजूदा आर्मी चीफ है उसको एक्सटेंशन दी जाए अगले जनरल इलेक्शन तक। वो दिखाई देता है कि पीटीआई चीफ के क्या है लेटेस्ट रोल ऑफ द डाइस है। रोल ऑफ डाइस होता है एक आपकी रिस्की अटेम्प्ट टू डू और अचीव समथिंग, ठीक है, एक ऐसी कोशिश जिसमें क्या है आपका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उनका ये पीटीआई चीफ के लेटेस्ट रोल ऑफ द डाइस नजर आती है कि दोबारा वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवर इसका एतमाद जो है वो हासिल कर सके, ठीक है। अच्छा, इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट विल कम ऑफ इट। इट इज़ उन्होंने कहा ये देखा जाना बाकी है कि सारे जो डेवलपमेंट में इसमें का अंजाम क्या होता है, इसका इससे क्या चीज़ निकल के आती है।
इट इज़ हाउएवर एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू सी टेन्योर एक्सटेंशन बीइंग यूज्ड ओपनली एज अ बार्गेनिंग चिप। और उन्होंने कहा ये बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, गैर मामूली है कि ये देखना कि जो टेन्योर एक्सटेंशन है उसको इस्तेमाल किया गया है इतना खुले तरीके से एज अ बार्गेनिंग चिप। बार्गेनिंग चिप होता है कि जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करो फ़ायदे के लिए नेगोशिएशंस में, ठीक है? तो जिस तरीके से उन्होंने कहा ये टेन्योर एक्सटेंशन को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। To have leadership be subject to the whims of a select few cannot serve any institution well। उन्होंने कहा कि जी लीडरशिप जो है वो ताबे हो कुछ लोगों के ख्यालात पे, वो क्या है किसी भी इंस्टीट्यूशन को सर्व नहीं कर सकती। लीस्ट ऑफ ऑल द मिलिट्री, ठीक है? और यानी कि मिलिट्री तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही नहीं कर सकती, ठीक है? विच प्राइड इटसेल्फ ऑन इट्स प्रोफेशनलिज्म, जो मतलब अपने आप प्राइड करती है किस चीज़ पे? अपने प्रोफेशनलिज्म पे। तो उन्होंने कहा आर्मी के लिए ये चीज़ बिल्कुल ही ठीक नहीं है कि जी कुछ लोगों के पास इख्तियार हो कि आपने क्या है सेलेक्ट करना है टॉप लीडरशिप को। द रिपीटेड ग्रांटिंग ऑफ एक्सटेंशंस हैज इल सर्व द आर्मी, और ये निकल लगातार जो दी गई हैं एक्सटेंशंस, इसने क्या है हैज इल सर्व द आर्मी, यानी कि बेहतर सर्व नहीं किया आर्मी को। इट हैज ओनली डिप्राइव्ड मैनी इक्वली इफ नॉट मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ अ चांस टू लीड, और इसने महरूम किया है कई लोगों को इफ नॉट मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ चांस टू लीड, के डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उसको नहीं दिया चांस लीड करने का, क्योंकि ज़ाहिर है जिसकी बारी बनती थी उस टाइम पे वो आप पिछले वाले को दोबारा एक्सटेंशन दे देते तो वो दूसरा बंदा रह जाता था। इट इज़ टाइम द प्रैक्टिस डन अवे विद थ्रू नेसेसरी लेजिस्लेशन, उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए, एक्सटेंशन देने वाली प्रैक्टिस को। किस तरह? एक ज़रूरी लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून के ज़रिए। No individual needs to occupy the seat for any longer than the length of tenure originally considered suitable। उनका कोई भी इंडिविजुअल जो है ना उसको ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए सीट को देन द लेंथ ऑफ टेन्योर ओरिजिनली कंसिडर्ड सूटेबल, मतलब जितना भी लेंथ ऑफ टेन्योर था कि जी इतना होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा जो है वो कह रहे हैं कि जी आपको सीट पे कब्जा नहीं करना चाहिए, यानी कि बेसिकली बात करें कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हम जल्दी से देख लेते हैं, वो हमारे पास है केपी बॉम्बिंग्स, ठीक है? अब वहाँ पे ये हुए हैं हालात जो हैं वो अमन-ओ-मान के काफ़ी ख़राब रहे हैं इसमें केपी में। और किस हवाले से बात कर रहे हैं? उनका जी 2 सेपरेट ब्लास्ट को रिपोर्ट किया गया है ट्यूसडे में, और इसमें जो है ना अ एक तो उन्होंने कहा है कि जी ये वायलेंट इंसिडेंट्स हैं, और अगर इसको हम मिला के देखें जो दूसरे एपिसोड से, दूसरे वाक़यात थे जो लिंक्ड है मिलिटेंसी से, ठीक है, अस्करियत पसंदी से, वो इशारा करते हैं कि टेररिस्ट जो है ना वो दोबारा वहाँ पे वापस आ गए हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये जो बम धमाका हुआ है उसकी जो बैंड टीटीपी है उन्होंने जो है ज़िम्मेदारी कबूल की है। और इसमें जो धमाका हुआ था उसमें वो मारा गया था एक्स पीस कमेटी हेड इदरीस खान। और इसमें टीटीपी वालों ने कहा कि जी हम कोशिश कर रहे थे पिछले 13 साल से कि इसको जो है ना वो इसके खिलाफ क्या है एक्शन लिया जाए, इसके इदरीस खान के, ठीक है? और मतलब ये सारा ये उसके हवाले से केपी बॉम्बिंग से हवाले से बात करें कि वहाँ एकदम वहाँ फिर ये हालात जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। और उन्होंने कहा ये बॉम्बिंग है, अटैक है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, किडनैपिंग्स हैं मुतासरा इलाके में। तो उन्होंने कहा ये स्टेट को क्या है ऑन अलर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कहा हम डिनाइल में रहे तो क्या है, तो हमारे ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी, ठीक है? और ये हो गया बेसिकली, इसमें सारा केपी के हवाले से बताया गया है कि जितने ज़्यादा वहाँ पे ये बॉम्बिंग्स हुई हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हो रही है उस हवाले से था। अच्छा, और तीसरा जो हमारे पास शॉर्ट साइटेड मूव के हवाले से है वो क्या है? वो हमारे पास ये है कि जी इसने शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया था 35 मेडिसिन की प्राइस है उसको बढ़ाने से। तो वैसे तो देखा जाए बहुत ये क्या है पॉपुलिस्ट डिसीजन है, लोगों में ज़ाहिर है कि जी आपने दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ानी तो लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन इसको ये शॉर्ट साइटेड मूव कह रहे हैं, ठीक है? कि आप वो नहीं देख रहे कि भाई आगे लंबे अरसे उसमें क्या होगा, थोड़ी देर के लिए तो आप रोक लोगे तो क्या उसमें मुश्किलात आएंगी कि आप कीमतें नहीं बढ़ा रहे। तो उस वाले से बात करेंगे जी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का जो पॉपुलिस्ट डिसीजन था उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था फ्रेश प्रपोजल को, आईडीए को हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कि जी 10 मेडिसिन की जो है ना वो क्या है कीमतों को बढ़ाया जाए, ठीक है? और लेकिन ये कह रहे हैं कि जी इस ये जो फैसला है ये क्या है किसी को फ़ायदा नहीं देगा, ना किसी स्टेक होल्डर को, ना गवर्नमेंट को, प्रोड्यूसर को और पेशेंट्स को। अब क्या बता रहे हैं कि जी लास्ट मंथ क्या हुआ, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि जी हमने 35 मेडिसिन की कीमतों को नहीं बढ़ाना, जो क्या है अंडर द हार्डशिप कैटेगरी। और उसमें उन्होंने बताया कि इसमें वो केसेस आते हैं जहाँ पे जो
एक ड्रग को बनाना है वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली अनवायबल हो गया, यानी पॉसिबल नहीं है उसको बनाना कि इसकी मौजूदा फिक्स्ड रिटेल प्राइस में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से फिर शॉर्टेज हो जाती है और फिर वो दवाई है ना वो मार्केट से गायब हो जाती है। वैसे वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है डिसीजन कि जी आपने दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ानी, लेकिन उससे होता क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग कहते हैं कि भाई इतनी कीमतों में तो हम जो अभी मौजूदा कीमत है उसमें हम बेच नहीं सकते, तो वो मार्केट दवाई वहाँ से गायब हो जाती है और फिर हमें क्या है वो ब्लैक में मिलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उन्होंने कहा ओवर द लास्ट ईयर क्या हुआ है, कई मेडिसिन जो है ना वो इस कैटेगरी में आई हैं, किस वजह से, रनअवे इन्फ्लेशन की वजह से, स्टीप एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन की वजह से, और शार्प हाइक इंक्रीज किसमें, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स वगैरह में। और इससे बढ़ के जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है इसकी वजह से भी इजाफा देखने को मिला है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स में, और इसकी वजह से जिसने मजबूर किया मैन्युफैक्चरर्स को कि वो कम करें या बिल्कुल तर्क कर दें एसेंशियल प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उनकी वो लो रिटेल प्राइसेस थी उसकी वजह से। और इसकी वजह से क्या हुई, हमें शॉर्टेज देखने को मिली मार्केट में। अच्छा, और इसकी वजह से क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये जब एसेंशियल मेडिसिन मौजूद नहीं थी तो इसकी वजह से है ना वो हमें जाली दवाइयाँ देखने को मिली, स्मगल दवाइयाँ देखने को मिली, और क्या है इससे बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ सेफ्टी वो मुतासर हुआ। ठीक है, अब हो सकता है कि ये कीमतें बढ़ा देते, इसलिए शॉर्ट साइडेड मूव कह रहे हैं, कम से कम चीज़ सही मिलती। अब अगर चीज़ ख़त्म हो गई है और फिर ज़ाहिर है लोगों को एक वो चीज़ चाहिए हो, तो फिर ज़ाहिर है वो जाली दवाइयों के तरफ भी लोग बनाना स्टार्ट हो गए जब मार्केट से वो चीज़ गायब हो गई। अच्छा, उनका ड्रग मेकर जो है ना, उन्होंने अपना रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज़ वो ख़त्म कर लिया, ऐसा जो है ना वो खदशा है कि मज़ीद ड्रग्स जो हैं गायब होंगी मार्केट से। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट नहीं करती फैसला कीमत बढ़ाने का, ताकि कंपनसेट किया जा सके मैन्युफैक्चरर्स को, किस हवाले से ये इजाफा हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट में। उन्होंने कहा जितना भी ये पेनफुल हो, तकलीफ दे हो इसमें कीमतों में इजाफा, लेकिन जो मेडिसिन शॉर्टेजेस हैं ना, उन्होंने कहा ये और ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा एग्जांपल दी है पैनाडोल की, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मतलब दवाई खाई जाने वाली है और जिस तरीके से ये गायब हुई है, ठीक है, और ये बड़ा उन्होंने कहा जी मार्केट में मिलना मुश्किल हुई हुई है। अब होता क्या है, लोग ने कहा जी इसके लिए मज़ीद यो पैसे देते हैं, मोर दैन मेडिसिन फिक्स्ड प्राइस, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने एक दवाई खानी है उसने तो खानी है। तो फिर अब आपने जिस तरह भी लिया है तो ये भी हो सकता है या दवाई जाली हो या आप शॉर्ट करके क्या है आप ब्लैक में ले रहे हों। तो उन्होंने कहा इवेंचुअली है ना पेशेंट को उससे ज़्यादा दवाई फिक्स प्राइस से ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की मदद करे, तो उसको ज़रूरत है कि जो रेगुलेट करे ड्रग प्राइसेस को, किस तरह इंकरेज करे मार्केट कंपटीशन को, बजाय इसके कि प्राइस एडमिनिस्टर करे। उन्होंने कहा फॉर अ लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन, अगर हम लंबे अरसे तक इसका कोई हल निकालना है, द हेल्थ अथॉरिटीज़ कुड इम्पोज अ लेवी ऑन मैन्युफैक्चरर्स टर्नओवर टू फंड प्रोविजन ऑफ फ्री मेडिसिन टू द पुअर। के उन्होंने कहा जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है ना वो ये लेवी लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं मैन्युफैक्चरर के टर्नओवर पे, कि जितना भी टर्नओवर है, जितनी भी उसकी कमाई होती है साल की, ताकि वो फंड कर सकें प्रोविजन किस चीज़ की, फ्री मेडिसिन किसे, गरीब लोगों को। ठीक है, बेसिकली 3 एडिटोरियल थे। पहला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था जिसमें खान गैम्बल, उसमें बताया गया था कि जी जिस तरह इमरान खान ने जो बात की कि जी डेफरमेंट की बात की, एक्सटेंशन की नहीं की, तो काफ़ी ज़्यादा ये है ना एक तरीके से आप यू टर्न कह सकते हैं इमरान खान को, कि इन्होंने वापस जो है ना आर्मी को अपीज़ करने की कोशिश की है। दूसरा एडिटोरियल हमारे पास जो केपी में ख़राब होती सूरत हाल थी अमन अमान की, उस हवाले से था। और तीसरा हमारे पास ये था कि जी शॉर्ट साइटेड मूव, कि ये फैसला किया गया है कीमतों को ना बढ़ाएं। उन्हें कल इन द लॉन्ग रन जो है ना ये किसी के भी मुफाद में नहीं है। जाहिर है क्योंकि जो ये बना रहे हैं सारे, और उसकी अगर कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी तो फिर मार्केट से चीज़ें गायब हो जाएंगी, ब्लैक में मिलेंगी, जाली मिलेंगी। तो उन्होंने कहा जितना भी आपका ये तकलीफ दे फैसला लगता हो कि जी कीमतें बढ़ानी है, उन्होंने कहा अगर कीमतें नहीं बढ़ाई तो फिर यही होगा कि या तो ये चीज़ें मार्केट से गायब हो जाएंगी या फिर ये जाली मिलेंगी, और काफ़ी इन द एंड जो है ना सफ़र जो है वो पेशेंट ही करेगा। ठीक है, हमारे GMH व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।